प्रदेश में किसानों को इस बार सरकारी गेहूं का समर्थन मूल्य प्राप्त करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा है। गेहूं खरीद का जो लक्ष्य तय किया गया था, वह लक्ष्य प्राप्त करने में यहां का प्रशासन नाकामयाब रहा है। जिले में अभी तक सिर्फ 63% ही गेहूं की खरीद हो सकी है, जबकि गेहूं खरीद का सिर्फ एक दिन ही शेष बचा है। अफसरों की लापरवाही का आलम यह है कि गेहूं खरीद केंद्रों की सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं कराई गई और विपणन विभाग आंकड़ों को ही छिपाने में लगा रहा। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उपजे संकट के बीच राजस्थान में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। खरीद के पहले लगभग 2.5 महीने में 21.61 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि रिकॉर्ड है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के बावजूद विभाग ने इस बार केवल 73 दिनों में अब तक 21,61,000 टन गेहूं की खरीद कर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रांची जिले में किसानों को धान की बीज नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। किसान मजबूरी में बाहर के दुकानों से महंगा बीज खरीद रहे हैं। इससे खेती धान की लागत भी बढ़ रही है। कई किसान जो बीज नहीं खरीद सकते हैं, वो सरकारी मदद की आस में हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इस स्थिति में सबसे ज्यादा छोटे किसानों को नुकसान हो रहा है। संबल तहसील क्षेत्र के कुछ किसान स्ट्रॉबेरी की फसल पर अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से स्ट्रॉबेरी की फसल करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के माल बाहर नहीं जा सके, इसी वजह से किसानों ने स्ट्रॉबेरी की फसल को जोत दिया। संभल तहसील में कुछ किसान पिछले कई वर्षों से आधुनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष स्ट्रॉबेरी के किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। आंधी तूफान चलने के बाद कई किसानों की कच्चे आम की फसल बर्बाद हो गई। खासकर लैंड बाग में लगी आम की फसल काफी बर्बाद हुई है। लैंड बाग में आम की फसल खरीदने वाले खैरल गांव निवासी ने बताया कि बागवानी विभाग ने उन्होंने फलों को 1,29,786 रुपये में खरीदा है। पहले लीची की फसल बर्बाद हो गई थी, अब तेज आंधी तूफान के कारण आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस के कारण होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन आदि बंद होने के कारण दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग कम हो जाने के बाद घरेलू डेयरी उद्योग ने खपत के बाद बचे हुए दूध का उपयोग स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर बनाने में किया, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टैरिफ रेट कोटा TRQ के तहत 10,000 टन मिल्क पाउडर आयात की अनुमति देने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई है। कोरोना काल में दूध की खपत घटने की सीधी मार किसानों पर पड़ी है। खपत कम होने की वजह से किसानों को दूध 25% तक नीचे दाम पर बेचने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई अंत तक राज्य के किसानों से 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध की खरीद जारी रखने का फैसला किया है। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और हलवाई की दुकानों में दूध की खपत घट जाने से इसकी कीमतों में गिरावट आई है। महाराष्ट्र से चीनी निर्यात पर लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। इस साल जनवरी से जून की अवधि में राज्य से 60 लाख टन निर्यात लक्ष्य के मुकाबले केवल 36 लाख टन चीनी का ही निर्यात किया गया। दरअसल कोविड-19 महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण निर्यात की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। आसमान पर काले बादल डेरा डाले हुए हैं। रिमझिम फुहार बरसने से गर्मी और उमस से राहत मिली है। जनजीवन व जीव जंतु सुकून महसूस कर रहे हैं। बारिश के दौरान खेतों में पानी सहेजने से किसानों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। अनुमान के अनुसार लाखों रुपए सिंचाई का खर्च फिलहाल बच गया है, जबकि मौसम का मिजाज देखकर किसानों को आगे भी धान की सिंचाई में राहत मिलने की आस है। भारतीय खाद्य निगम की 28 जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार FCI के पास वर्तमान में 266.29 लाख मैट्रिक टन चावल और 550.31 लाख मैट्रिक टन गेहूं का स्टॉक है। कुल 816.60 लाख मैट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट,
मार्केट टाइम्स टीवी।